वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट पढ़ ली थी, किस तरीके से होता है। आज के लेक्चर में हम गैस्टुलेशन, जो कि अगली प्रोसेस है ब्लास्टुलेशन के बाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गैस्टुलेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से CSIR में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंट के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में ज़रा सा भी डिफेक्ट आता है, ट्रिपल लेयर्स जो बनती हैं वो सही तरीके से अगर ना बने तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या फिर डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, सही तरीके से फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। गैस्टुलेशन क्या है? गैस्टुलेशन इज द प्रोसेस विच अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट that changes the embryo from a blastula with a single layer of cell to a gastrula containing multiple layer of cells। तो सिंपल सी बात है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस गैस्टुलेशन कहलाती है, जिसमें क्या होता है, ब्लास्टुला जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है, वो चेंज हो जाता है गैस्ट्रुला में, जो कि मल्टीपल लेयर्स का होता है। या डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है तो डबल लेयर का होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है तो ट्रिपल लेयर का होगा। देखिए कैसे होता है। ये ब्लास्टुला है, ये सिंगल लेयर है, इसमें देखिए सिंगल लेयर बनी हुई है, और ये ब्लास्टोसील है बीच में। ये हम पता कर ही चुके थे ब्लास्टुलेशन में किस तरीके से ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। वो चेंज हो जाएगा गैस्ट्रुला में, ट्रिपल लेयर में बन जाएगा। आउटर लेयर जो होगी वो एक्टोडर्म होगी, मिडल लेयर होगी वो मीजोडर्म होगी, और उसके इनर जो होगी वो एंडोडर्म होगी। तो ये जो चेंजेस है, सिंगल लेयर से चेंज हो जाना ट्रिपल लेयर में, या ये देख लीजिए सिंपल से ट्रिपल लेयर में चेंज हो जाना 1 2 3, उसे गैस्टुलेशन कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर जरा सा भी डिफेक्ट आया, ये इन लेयर में से एक भी लेयर अगर नहीं बनी तो फिर आगे प्रोसेस रुक जाएगी और फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या डेवलपमेंट डिफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, और ये ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन हो जाती है, जो आगे चलकर यहाँ से अगर प्रोटोस्टोम है तो माउथ की फॉर्मेशन पहले होगी, और ड्यूटरस्टोम है तो एनस की फॉर्मेशन पहले होगी। यहाँ से ब्लास्टोपोर, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरस्टोम एनिमल होते हैं, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होगी। तो गैस्टुलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसमें ट्रिपल लेयर की फॉर्मेशन होती है, और वो ट्रिपल लेयर जो है वो जर्म लेयर होती हैं। उन जर्म लेयर से ही आगे चल के सारे ऑर्गन बनेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कंप्लीट 2 इवेंट में होती है। पहला तो है डिफरेंशिएशन, और दूसरा मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। अब ये समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है जो ब्लास्टुला में ब्लास्टोमेयर बने हैं, सिंगल लेयर में जो अरेंज हैं, वो ब्लास्टोमेयर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या क्लीवेज ले रहे हैं, क्लीवेज चल रहा है, प्रोसेस क्लीवेज का रुकता नहीं है, वो चलता रहता है गैस्टुलेशन तक। फिर क्या होगा, वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होके बहुत सारे डिफरेंट सेल्स बनाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी एक जो ब्लास्टोमेयर का सेल है वो चेंज हो जा रहा है अलग अलग सेल्स में, बहुत सारे सेल्स डिवाइड करके क्लीवेज करके सेल्स बना दे रहा है, यानी बहुत सारे ब्लास्टोमेयर बना दे रहा है, वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 3 बन रहे हैं, या फिर 4 भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, तो उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन होके सेल्स बहुत सारे बन गए थे, यानी क्लीवेज लेके बहुत सारे ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन हो गई थी। अब वो अरेंजमेंट लेंगे, जैसे कि ट्रिपल लेयर बनानी है उनको, तो सिंगल लेयर से ये वाला पता चला एक्टोडर्म की तरफ चला जाएगा, ये वाला एंडोडर्म की तरफ चला जाएगा, ये वाला एक्टोडर्म में ही रहेगा या और कहीं चला जाएगा। पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपनी, एक दूसरे, एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है। तो ये मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है। मॉर्फो वर्ड का मतलब क्या है? मॉर्फ मतलब फॉर्मेशन, यानी मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, यानी फॉर्म लेना अपनी, आगे चल के जो एनिमल में किस तरह की फॉर्म होगी, कैसा डेवलपमेंट होगा, वो फॉर्म लेना मॉर्फोलॉजी कहलाती है इसे। तो मॉर्फोलॉजी मूवमेंट, यानी अपनी जो फॉर्म लेने के लिए सेल्स ने जो मूवमेंट की है, वही मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहलाती है। सिंपल सा है।
सबसे पहले सेल में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब बहुत सारे क्लीवेज लेके और सेल्स बनेंगे और वो अलग अलग तरीके के सेल्स बनेंगे, क्योंकि सेल्स को ऑर्गन बनाना है अलग तरीके का, तो वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे। और मॉर्फोजेनिक मूवमेंट क्या है, जो वो सेल्स बन गए हैं वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोमेयर माइग्रेट इन ए स्पेसिफिक वे सो एज टू स्टेबलिश द जर्म लेयर। यानी 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनको स्टेबलिश करने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कहलाता है। तो यही गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है। इसमें 2 इवेंट होते हैं। डिफरेंशिएशन तो समझ ही आ चुका है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं, किस तरीके से सेल मूव करते हैं और किस तरह से जर्म लेयर डेवलप होती हैं। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। 2 तरीके की मूवमेंट होती हैं, एक तो होती है एपीबॉली और दूसरा होता है एम्बॉली। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा, एपी का वर्ड का मतलब होता है यानी अपर, ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ, और एम का मतलब होता है इनर। तो होगा क्या, जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से डिफरेंशिएशन करके सेल्स बने बहुत सारे। अब वो सेल अगर बाहर की तरफ मूव करें, जो ब्लास्टोमेयर हैं वो बाहर की तरफ मूव करते रहें, तो एपीबॉली हो जाएगा। थ्रो ओवर लिखा हुआ है यहाँ पे। और बाहर एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक्टो का मतलब ही बाहर की तरफ है, तो एपीबॉली हो जाता है। अगर जो ब्लास्टोमेयर डिफरेंशिएशन ले रहे हैं और वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, गैस्ट्रुला प्रोसेस जो चल रही है ब्लास्टुला में से गैस्ट्रुला बनने के लिए, जो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं अगर, तो वो एम्बॉली कहलाया जाएगा। ये इनर है। और अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो थ्रो इन, तो वही है। टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हैं एपीबॉली और एम्बॉली। 2 डिवीजन कर दिए गए हैं। अगर बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं यानी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है तो एपीबॉली, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट अगर अंदर की तरफ हो रहा है तो एम्बॉली। तो बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन एपीबॉली की प्रोसेस के थ्रू होगी। अंदर की तरफ एंडोडर्म और मेसोडर्म होती हैं, तो वो किससे बनेंगी, एम्बॉली की प्रोसेस से बनेंगी। तो इस तरीके से होता है। तो एक्टोडर्म तो सिंपल सी है, बन जाती है। बाकी एम्बॉली, इसमें देखिए एंडोडर्म भी बन रही है, मेसोडर्म भी बन रही है। तो ये और टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं ये। इनवेजिनेशन प्रोसेस होती है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस होती है, इनग्रेशन या पॉली इन्वेजिनेशन बोल सकते हैं, ये प्रोसेस के थोड़ा भी एम्बॉली होती है, और डीलैमिनेशन प्रोसेस। तो ये 4 तरह की प्रोसेस हैं जिससे कि सेल अंदर की तरफ मूव करते हैं और या तो एंडोडर्म बनाते हैं या तो मेसोडर्म बनाते हैं। वो किस तरीके से होती हैं, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, CSIR में बहुत बार आ चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन्हीं को 1 बाय 1 हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एपीबॉली के बारे में। तो एपीबॉली किस तरीके से होती है, देखिए ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से चेंज होगा गैस्ट्रुला में। तो इस तरीके से ये जो ब्लास्टोमेयर बने हुए हैं, तो देखिए यहाँ से ऊपर जो ब्लू कलर में है वो ब्लास्टोमेयर यहाँ से लेके बाहर की तरफ जाकर और यहाँ पहुँच चुके हैं। ये भी यहाँ से बाहर एरो जो दिखाई दे रहे हैं वो बाहर की तरफ। तो इनमें जो एपीबॉली हो रही है, एपीबॉली यानी बाहर की तरफ से जो हो रही है, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट यूजली एक्टोडर्म स्प्रेडिंग एज अ यूनिट। यानी जो सेल्स की पूरी शीट बनी हुई है, यहाँ पे सिंगल सेल नहीं मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है पूरी की पूरी शीट की, या टिश्यू बोल सकते हैं। बहुत सारे सेल जब अरेंज कर देते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो ये सेल्स की पूरी शीट है, वो एक साथ अरेंज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और कवर कर रही है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो एपीबॉली कहलाया जाता है। तो नेट में CSIR में इसी को रख देते हैं और सीधे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये हाइड रहता है, एपीबॉली है या क्या है। तो इस तरीके से लाइन आ जाती है। तो ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा। एनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रो कैन अकर बाई सेल डिवाइडिंग। ये वही है, सेल डिवाइड हो रहा है यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है यानी डिफरेंशिएशन ही है, और बाई सेवरल लेयर इंटरेक्टिंग टू फेयर लेयर। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है वो एपीबॉली कहलाई जाती है। बनेगा क्या इससे, एक्टोडर्म बनेगा, क्योंकि बाहर की तरफ मूव कर रही है। और बाहर की तरफ कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा।
ये किस में पाया जाता है? एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन, ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस। तो इन एग्स में एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है बाई एपीवॉली प्रोसेस के द्वारा। तो एपीवॉली कंप्लीट हो चुका है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। तो एम्फीबियन का एग ले लेते हैं पहले। एम्फीबियंस का जो एग था वो किस तरीके का था? इस तरीके का था कि उसमें योग की फॉर्मेशन बहुत कम होती थी, यानी माइक्रोलेस्थल एग है। माइक्रोलेस्थल एग में योग की फॉर्मेशन कम होती है और यहाँ पे भी योग की फॉर्मेशन कम है। तो ये मीजोलेसिथल एग हो जाएगा। माइक्रो में तो क्या होता है? माइक्रो में तो ग्रैन्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है योग, लेकिन यहाँ पर ग्रैन्युलर नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये किस तरीके का एग होगा? मीजोलेसिथल एग होगा। मीजोलेसिथल एग होने की वजह से क्या होगा? जब इसमें क्लीवेज होगा तो दो तरीके के ब्लास्टोमेयर बनेंगे, एक तो माइक्रोमेयर और दूसरे मैक्रोमेयर। इसके पीछे रीज़न यही है कि नीचे योग प्रेजेंट था, तो योग प्रेजेंट है तो क्लीवेज होते होते उनमें भी क्लीवेज हो जाएगा, क्योंकि योग कम है। अगर ज़्यादा होता तो नहीं होता क्लीवेज, लेकिन अगर कम है योग तो क्लीवेज होके ये भी अरेंज हो जाएंगे इसी में। तो इन सेल्स में योग प्रेजेंट होने की वजह से इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसे मैक्रोमेयर्स बोलेंगे। और बाकी ऊपर की तरफ योग नहीं है तो साइज इंक्रीज नहीं होगा, तो उन्हें माइक्रोमेयर्स बोलेंगे। तो होता क्या है, बीच में ब्लास्टोसील है। अब इसमें जो बाहर की तरफ ये एक्टोडर्म लेयर बननी है वो इन सेल से बनेगी। ये वाले जो सेल हैं, नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले जो सेल हैं वो सेल धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू करेंगे पूरी शीट के फॉर्म में। वन सेल माइग्रेट नहीं होगा, पूरी की पूरी शीट माइग्रेट हो रही है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कवर कर ले रही है। तो फिर ये ब्लास्टोपोर बन जा रहा है, ऊपर ब्लास्टोसील है, ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो एपीवॉली की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। एक्टोडर्म बनती है, बाहर जो सेल होते हैं वो कवर कर लेते हैं बाहर की तरफ, थ्रो आउट मैंने बताया था आपको, बाहर की तरफ से कवर कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है एम्बॉली। एपीवॉली कंप्लीट हो चुका है, एक सिंगल था उसमें। एम्बॉली में जो चार हैं उसमें से पहला वाला इन्वेजिनेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। इन्वेजिनेशन में क्या होगा? इन्वेजिनेशन में जैसे कि मान लीजिए कोई एक रबड़ की बॉल है और वो अंदर से हॉलो है, या ब्लास्टुला मान लीजिए। उस बॉल में अगर हम उंगली से प्रेस करें उसे इस तरीके से, तो एक लेयर जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है, अगर वो हॉलो होगी तो अंदर से। तो इसमें भी सेम यही होता है इन्वेजिनेशन में। यहाँ से जो सेल हैं वो पूरे के पूरे इन्वेजिनेट करते हैं, अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं पूरी की पूरी सीट, ऐसे कि जैसे किसी ने प्रेस किया हो यहाँ से। तो इनफोल्डिंग ऑफ शीट, यहाँ पे भी कोई एक सिंगल सेल नहीं जा रहा है, पूरी की पूरी शीट जा रही है। एपिथेलियल बोलते हैं उसे सेल्स को। मच लाइक द इंटेंशन ऑफ ए सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पोक्ड। तो वही बात है, कोई सॉफ्ट रबर की बॉल हो और उसको अगर हम उंगली से प्रेस करें तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। तो इसी को इन्वेजिनेशन बोलते हैं। सिंपल सा है इन्वेजिनेशन, आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा सॉफ्ट रबर बॉल का। बनेगा क्या इससे? एंडोडर्म बनेगा, क्योंकि एक्टोडर्म तो बन नहीं सकता, अंदर की तरफ फॉर्मेशन हो रही है। एम्बॉली में मैंने बताया आपको अंदर की तरफ थ्रो इन जा रहा है, तो फॉर्मेशन किसकी होगी? एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी? ये सेल्स अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे और इस तरीके से लेयर बना लेंगे। आगे देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। ये सी अर्चिन में बनती है एंडोडर्म। मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉल है, अब इसको प्रेस किया तो इस तरीके से अंदर जाएगा, और प्रेस करेंगे तो और अंदर जाएगा, और प्रेस करते जाएंगे, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती जाएगी और एंडोडर्म जो है वो अंदर की तरफ बनती जाएगी। बाहर की तरफ एक्टोडर्म है ही, और अंदर जाने के बाद ये टर्न ले लेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर ब्लास्टोसील है, गैप है। अब ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है वो एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। बाकी ये जो प्रोसेस है इसको आर्केंट्रॉन बोलते हैं, जो आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन कर देता है। एलिमेंट्री कैनाल आप जानते ही होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं जिसे। तो इससे यहाँ से माउथ की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर प्रोटोस्टोम है तो,
और एनस की फॉर्मेशन होगी यहाँ से अगर ड्यूटरोस्टोम है तो, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन जाएगा, यहाँ से सारे के सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेंगे। तो एंडोडर्म से फॉर्मेशन होती है इसकी आर्केंटेरॉन की, और ये ब्लास्टोपोर बन जाएगा। ब्लास्टोसील देखिए अब कहाँ चला गया, पहले ब्लास्टोसील कहाँ था, यहाँ पर था, ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसील था, लेकिन क्योंकि अंदर एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती जा रही है, ये सेल भी अंदर पहले से ही प्रेजेंस है, तो ब्लास्टोसील कहाँ चली जाएगी, ब्लास्टोसील पहले यहाँ पर थी, वो डिस्प्लेस हो जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी, फिर ये धीरे धीरे आगे चलकर यहाँ तक पहुँचती जाएगी। वो कैसे होगा आपको बता दूंगा। तो इनवेजिनेशन में क्या होता है, इनवेजिनेशन में एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, किसी एक बॉल को प्रेस करेंगे तो वो इनवेजिनेशन की प्रोसेस होती है सेम। आगे देखिए इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट है इसका मतलब, एक तरीके से अंदर की तरफ डेवलपमेंट होना। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट होना, और उसी वर्ड से अगर हम इनवॉल्यूशन बोल दें तो उसका मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट होना मगर अंदर की तरफ। तो सेल्स में डेवलपमेंट होना अंदर की तरफ इनवॉल्यूशन कहलाया जाता है। देखिए इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। अब देखिए क्या है, एक्टोडर्म बन चुकी है, मैंने आपको बता दिया था, एंडोडर्म भी बन चुकी है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब क्या बनना है, मीजोडर्म की बारी है। अब मीजोडर्म कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट होना शुरू करेंगे, सेल्स नहीं पूरी की पूरी शीट माइग्रेट होना शुरू करेगी, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस चल रही है और माइग्रेशन भी चल रहा है एक साथ, तो बनते जा रहे हैं और माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो लेफ्ट से भी करेगा और राइट से भी करेगा, और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। इन्वोल्यूशन कैसे होती है प्रोसेस, इसमें फॉर्मेशन होगी मीजोडर्म की। अब ये देखिए मीजोडर्म कैसे बनेगी, एम्फीबियंस में बनेगी मीजोडर्म, देख लेते हैं। तो ये वही है, एक्टोडर्म था बाहर, बीच में क्या था, एंडोडर्म था, और उसके बीच में हमें ले जाना है मीजोडर्म को। तो ये तो है एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म। ये जो ग्रीन कलर में अब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर से माइग्रेट कर रहा है और ये नीचे से माइग्रेट करेगा, यानी यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट थे कुछ, उनने डिफ्रेंशिएशन लिया और वो अब मीजोडर्म बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से भी किसी ने डिफ्रेंशिएशन लिया। तो ये जो ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर में माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करते करते यहाँ पे जो ब्लास्टोसील था उसको भी अपने साथ साथ कवर करते जाएंगे, ब्लास्टोसील भी रिड्यूस होती जाएगी। तो इस तरीके से ये चलते जाते हैं, और जो ब्लास्टोसील है देखिए, पहले यहाँ पर थी ब्लास्टोसील, वो अब कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पर, और ये मीजोडर्म की लेयर जो है अंदर की तरफ मूव करती जा रही है। तो यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुँच चुकी है, और ये वाली भी मूव करती करती यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। और जो ब्लास्टोसील है वो देखिए कहाँ पहुँच चुका है, अब ब्लास्टोसील यहाँ पर पहुँच चुकी है, और ये मीजोडर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो ये तो था एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, ये एंडोडर्म, और ये ब्लास्टोसील रिड्यूस हो चुकी है। पहले कहाँ थी ब्लास्टोसील, और वो रिड्यूस हो चुकी है, कहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि अंदर की तरफ सारी की सारी लेयर अब पहुँच चुकी हैं। तो ये आर्केंटेरॉन बन चुका है। जो आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोसील नहीं है, ये आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करेगी। ब्लास्टोसील का यूज़ क्या होता है फिर, अगर ये सोच रहे हो कि ब्लास्टोसील अंदर कैविटी होती है, वो आगे चलकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैविटी बनेगी, ऐसा नहीं है। ब्लास्टोसील का यूज़ यही है कि एक तरीके से स्पेस मिल जाता है सेल्स की लेयर को, कि वो आपस में माइग्रेट कर सकें, जगह ले सकें, कहाँ पे कहाँ फोल्ड करना है। फोल्ड होने के लिए स्पेस की ज़रूरत है बहुत, अब स्पेस नहीं होगा तो फोल्डिंग कैसे होगी। तो इसलिए ब्लास्टोसील जो होती है वो फोल्डिंग के काम आती है, और वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है जैसे ये फोल्डिंग हो जाती है। तो आर्केंटेरॉन की फॉर्मेशन हो चुकी है, और ये ब्लास्टोपोर बन चुका है। अब ये डॉर्सल लिप कहलाया जाएगा, और नीचे जो बना हुआ है वो वेंट्रल लिप कहलाया जाएगा। तो ऊपर की तरफ है वो डॉर्सल लिप, नीचे वेंट्रल लिप, आगे चल के ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो 3 लेयर बन चुकी हैं। इनवॉल्यूशन, ये देखिए, ये आपको 3D स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, और ये अगर देखा जाए तो 2D स्ट्रक्चर है, इस तरीके से कट करके दिखाया गया। नेक्स्ट है इनग्रेशन।
इनग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, इसमें माइग्रेशन वर्ड से रिलेटेड है। ये माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट करना। और इन लगा दिया है माइग्रेशन में अगर, तो इनग्रेशन का मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ माइग्रेट करना। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहले जो माइग्रेशन, वो भी माइग्रेशन ही हो रही है, लेकिन उनमें जो माइग्रेशन हो रही है वो पूरी की पूरी शीट की माइग्रेशन हो रही है। यहाँ पर डिफरेंस बस इतना सा है, इनग्रेशन में केवल एक सिंगल ब्लास्टोमेयर माइग्रेट करेगा, ब्लास्टुला में से सिंगल ब्लास्टोमेयर माइग्रेट करेंगे और वो पहुंच जाएंगे जहां उन्हें जाना है और लेयर बना देंगे। तो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल, ये देखिए इंडिविजुअल सेल्स करेंगे, यहाँ पे शीट नहीं माइग्रेट कर रही है। फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर, इंटीरियर तो है ही, एम्बोली के पढ़ रहे हैं तो, बिकम मीसेनकाइमल एंड माइग्रेट इंडिपेंडेंटली। तो सिंगल सेल माइग्रेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, कोई शीट नहीं जा रही है, तो वो इनग्रेशन कहलाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार CSIR में पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइग्रेशन क्या है, सीट माइग्रेट हो रही है या सिंगल सेल माइग्रेट हो रहा है। तो ये जो लाइन है इस पर ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल सेल माइग्रेट होगा उसे इनग्रेशन बोलेंगे। ये भी सी अर्चिन में मीजोडर्म की फॉर्मेशन करेगा और ड्रोसोफिला में ये न्यूरोब्लास्ट की फॉर्मेशन करेगा। देखिए किस तरीके से होगा, जैसे कि मान लीजिए ये लेयर है ब्लास्टुला में ब्लास्टोमेयर की, उसमें क्या होगा, कुछ सेल्स जो हैं, सारे सेल नहीं, कुछ सेल माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे और माइग्रेट कर कर अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि एम्बोली पढ़ रहे हैं हम, और अंदर जाकर अरेंज होकर एक लेयर बना लेंगे। तो बाहर वाले जो माइग्रेट हुए थे वो भी अटैच हो जाएंगे वापस, और अंदर की तरफ जो माइग्रेट हुए वो भी अटैच हो जाएंगे, और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। सी अर्चिन है तो मीजोडर्म की और ड्रोसोफिला है तो न्यूरोब्लास्ट की। तो ये इनग्रेशन है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, सिंगल सेल माइग्रेट कर कर वापस अरेंज हो जाते हैं और लेयर बना देते हैं। डीलैमिनेशन, ये भी काफ़ी ईजी है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया, ये देखिए लैमिनेशन, डी हटा दीजिए, पहले लैमिनेशन के बारे में पढ़ लीजिए। लैमिनेशन सभी जानते होंगे क्या होता है। लैमिनेशन तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी लैमिनेट कराते हैं, तो एक शीट ऊपर से लगा दी जाती है और फिर वो लैमिनेट हो जाती है। या फिर पहले जो मोबाइल थे कीपैड वाले, उनमें भी लैमिनेशन किया जाता था, तो एक पूरी की पूरी शीट लगा दी जाती थी। और यहाँ पर आगे डी लगा हुआ है, यानी लैमिनेशन को हटाना। तो लैमिनेशन का मतलब क्या है, लैमिनेशन यानी एक सीट से रिलेटेड मान लेते हैं हम, किसी एक सीट को अगर हटा दिया जाए तो वो डीलैमिनेशन हो जाएगा। देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर सीट की बात कर रहे हैं, इनटू टू मोर और लेस पैरेलल सीट। तो एक सेलुलर सीट बने और वो हटाकर दो लेयर बना दे या सिंगल लेयर बना दे, उस प्रोसेस को बोलेंगे डीलैमिनेशन। व्हेन ए सेलुलर बेसिस इट रिजेंबल इनग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल सही बात बोली ने, इनग्रेशन से मिलता जुलता है। इनग्रेशन मैंने बताया था सिंगल सेल की माइग्रेशन हो रही है, वो इनग्रेशन थी। लेकिन अगर सीट की माइग्रेशन होगी तो डीलैमिनेशन कहलाया जाएगा। अगर यहाँ पर ये पूरी की पूरी शीट माइग्रेट ना हो, सीट वर्ड हटा दिया जाए, तो क्या रह जाएगा, सिंगल सेल हो जाए, तो फिर वो इनग्रेशन हो जाएगा। तो काफ़ी मिलता जुलता है। अगर सिंगल सेल की माइग्रेशन हो रही है तो इनग्रेशन, अगर सीट की माइग्रेशन हो रही है तो डीलैमिनेशन। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिथेलियल सीट ऑफ सेल्स। तो सेल्स बनेंगे जिसमें हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी बर्ड्स एंड मैमल्स में। बर्ड्स एंड मैमल में हाइपोब्लास्ट बनता है। इससे डायग्राम देखिए, साफ पता चल रहा है, यहाँ से एक शीट की फॉर्मेशन हुई, सेल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करके सीट बनाएंगे और सीट बनकर वो वापस चली जाएगी। कैसे होगी फॉर्मेशन देख लीजिए। ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला की ये ब्लास्टोमेयर की सेल्स हैं, अरेंज हैं। तो यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, उनमें जो सीट है वो बनेगी पहले डिफ्रेंशिएशन से, और वो शीट अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाएगी। एक सिंगल सेल नहीं माइग्रेट करेगा। डीलैमिनेशन में याद रखिएगा, सिंगल सेल माइग्रेट नहीं करेगा, पूरी की पूरी शीट माइग्रेट करेगी, तो उसे डीलैमिनेशन बोलेंगे। तो बस इतना सा था, सिंपल है। हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में बस यही है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है गैस्ट्रुलेशन की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इसमें सिंपल से हैं, 2 मार्क्स में। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल फ्रॉम द सरफेस
इनटू द एम्ब्रो इंटीरियर इज टर्म एज माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। अभी मैंने बात बताई थी माइग्रेशन की इंडिविजुअल सेल्स की, तो क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा, इनग्रेशन होगा इसमें, आंसर क्या होगा, इनग्रेशन। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इज टर्म एज, ये देखिए 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि मैचिंग करनी है, वही है इनवेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, इनग्रेशन, डिलैमिनेशन और एपीबॉली। तो ये सारे के सारे, और इसमें देखिए ये एग्जाम्पल भी दे दी गए कि हाइपोब्लास्ट किस में बनता है, एक्टोडर्म किस में बनती है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो एपीबॉली तो बता ही देता है, एपीबॉली सबसे अलग है, आउटर की तरफ एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है, तो ये एक्टोडर्म से मैच करेगा एपीबॉली। इस तरीके से मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें से कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल मैचिंग करनी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इनवेजिनेशन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया था, इनवेजिनेशन से क्या बनता है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एंडोडर्म की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, एंडोडर्म सी अर्चिन में, ये मैच करेगा इससे, बाकी बीच वाला भी आप देख लीजिएगा। इनवॉल्यूशन क्या है, इनग्रेशन। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। तो अब डेवलपमेंट बायोलॉजी की सारी जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद मॉरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये जो 3 लेयर बनी है, इन 3 लेयर से क्या फॉर्मेशन होगी, आगे चल के कौन सा ऑर्गन बनेगा, कौन सा सिस्टम बनेगा, वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।